सबसे पहली बात तो ये बेटा कि मैंने जो क्वेश्चंस आपको दिए थे, दो क्वेश्चन मेरे ख्याल आप लोग को दिए थे, वो दोनों क्वेश्चन जो है वो लास्ट जो 5.1 के क्वेश्चंस थे वो आप लोगों से हो गए होंगे। अब जो है आज हम नया एक फॉर्मूला और उसके क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ कि टोटल कितने फॉर्मूलाज थे जो हमारे पास क्वेश्चंस में आते हैं। हमने सबसे पहला फॉर्मूला देखा था a प्लस बी का होल फॉर्मूला था आपका, ठीक है बेटा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अच्छा अब जरा देख लीजिए, अब जो तीसरा फॉर्मूला आपके पास आएगा वो तीसरा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फॉर्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये फॉर्मूला जी। अब आप लोगों ने करना यह है बेटा कि जो क्वेश्चंस हैं उनको हम स्टार्ट करने से पहले इसका जो मेजर क्वेश्चन होता है जो सबके साथ या सब में एक ही क्वेश्चन होता है, फाइंड द फैक्टर्स, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, हमें फैक्टर्स मालूम करने। पिछले सवाल में भी हमने फैक्टर्स ही मालूम किए थे, जो हमने दो ब्रैकेट देखे थे। अभी भी हम फैक्टर ही मालूम करेंगे। तो अब जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है उसका फॉर्मूला चेंज है। सिक्स माइनस 144 सी स्क्वायर, ए 4 बी 6 माइनस 144 सी स्क्वायर, ये आपका अब क्वेश्चन है नया, ठीक है बेटा। बैठिएगा बेटा इंशाल्लाह बिल्कुल भी एक मिनट वेट करें बेटा, शाबाश। अब इंशाल्लाह आपको नेट डाउन नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आप फोकस करिएगा। देखिए अब आपके पास जो जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर करवाया आपको उसके हवाले से तमाम बच्चों के सामने हमने फॉर्मूला नंबर 3 डिस्कस किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो बेटा हम क्या करेंगे जरा सुन लीजिए, हमारे पास यहाँ फॉर्मूले की कोई एक साइड यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर जो फॉर्मूले की साइड आ रही है वो फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड आ रही है। आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बात वहीं पर आकर रुक गई कि अगर लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है तो इस जगह पर हम कौन सी साइड लगा देंगे, फॉर्मूले की राइट हैंड साइड, और अगर राइट हैंड साइड सवाल में दिया होता है तो हम फॉर्मूले की कौन सी साइड लगा देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने यहाँ पर क्या काम करना है, हम यहाँ पर यही काम करेंगे। सबसे पहले हम स्क्वायर को बाहर निकालेंगे क्योंकि हमें ए की वैल्यू चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू। तो अगर मैं इन दोनों से स्क्वायर को बाहर निकाल दूंगा
तो a के ऊपर पावर 4 है, ये बच जाएगी a स्क्वायर, और b के ऊपर पावर 6 है, अंदर बच जाएगा 3, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है। अगर स्क्वायर को बाहर निकाल रहा हूं तो अंदर क्या बच जाएगा 3, a2b3, ठीक है, माइनस 144 किसका स्क्वायर है, 12 का। 144 किसका स्क्वायर है, 12 का, और c के ऊपर से भी स्क्वायर बाहर जा चुका है। तो बेटा आपका हो गया a स्क्वायर b3 पावर स्क्वायर 12c का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी। तो पहला काम तुम्हारा ये करना होगा, तुम्हें स्क्वायर बाहर निकालना होगा, ताकि फॉर्मूले की तरह तुम्हारे पास ये चीज आ जाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और तुम्हें ये बात पता चल जाए भाई कि a क्या है और मेरा b क्या है। अब तुम राइट हैंड साइड की शक्ल में इसको एक्सपेंड करोगे, तो a की वैल्यू तुम्हारे पास हो जाएगी a स्क्वायर बी क्यूब प्लस b की जगह पर क्या लिखोगे 12c। इसी तरीके से जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा a माइनस बी को, तो a स्क्वायर बी क्यूब माइनस 12c, ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो आप देख रहे हो कि दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसी चीज को तो हम कहते हैं फैक्टर्स है। ये क्या है, फैक्टर्स है। b की पावर 4 नहीं होगी, क्योंकि देखो 2 बाहर निकला है, ये 2 2 जा 4 होता है। पावर जब ब्रैकेट के बाहर होती है तो वो मल्टीप्लाई होती है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो अंदर 3 बचता है। हम टेबल के लिहाज से उसको ब्रेक करते हैं, पावर जब बाहर जाएगी तो वो मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं, दोबारा क्लियर कर लें तमाम बच्चे, क्योंकि स्टूडेंट थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। तो आप सारे बच्चे देख लें कि हमारे पास ये पहली चीज ए स्क्वायर दे दी है, पहली चीज ए स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा तीसरा वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिनमें हमें ए प्लस बी और ए माइनस बी लगाना होता है। तो हम पहले ए और बी की वैल्यू यहां से ढूंढेंगे, और ए और बी की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे हम, ए और बी कैसे फाइंड आउट होगा, हम यहां से स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे, हम यहां से स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे, और यहां से भी स्क्वायर को बाहर निकाल देंगे। तो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस 12c, क्योंकि 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का, और c के ऊपर से भी स्क्वायर बाहर चला गया। तो जब स्क्वायर बाहर चला गया तो बेटा 12 का स्क्वायर 144 होता है, c के ऊपर स्क्वायर था वो भी बाहर जा चुका है। तो बेटा आपकी a की वैल्यू बन गई, a की वैल्यू a स्क्वायर बी क्यूब, और b की वैल्यू क्या हो गई 12c। तो हमने लिख दिया, एक दफा देख ले जरा गौर से, a प्लस बी, ठीक है, और a माइनस बी, a प्लस बी, a और b की वैल्यू ये वाली आएगी, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। समझ में आ गई तमाम बच्चों को बात, क्लियर हो गई तमाम बच्चों को ये वाली बात, ठीक है। तो जल्दी से आप सारे जो है इसको कॉपी करें, शाबाश। जी बेटा एक दफा फिर समझिए, क्या बात की मैंने आपसे, बेटा मैंने ये बात की कि a माइनस बी के ऊपर स्क्वायर है, तो बेटा हम यहाँ स्क्वायर को क्या बाहर निकाले, वो ऑलरेडी बाहर था, लेकिन फिर भी मैंने ब्रैकेट को शो कर दिया और बाहर स्क्वायर निकाल दिया। और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और c के ऊपर से भी स्क्वायर बाहर चला गया, तो 3c के ऊपर बाहर स्क्वायर चला गया। तो a माइनस बी के ऊपर से स्क्वायर बाहर चला गया, और 3c के ऊपर से स्क्वायर बाहर चला गया, तो ये बन माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए की जगह क्या आएगा, ए की जगह आएगा ए माइनस बी प्लस 3c, ए माइनस बी प्लस 3c, और ए माइनस बी माइनस 3c। मतलब ये वाली चीज आपकी ए कहला रही है और ये बी कहला रहा है, ए बी। तो देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो जिस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी एक्सपेंड किया राइट हैंड साइड के साथ, वैसे ही हमने इसको भी एक्सपेंड किया, और एक्सपेंड करने का अंदाज वही है कि जब तुम स्क्वायर को बाहर निकाल दोगे, सबसे पहले तुम बाहर क्या निकालोगे, स्क्वायर। तो जब तुम स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो अंदर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, क्योंकि 2 2 सा 4 होता है, और अंदर बच जाएगा 3, क्योंकि 3 2 सा 6 होता है।
ठीक है बेटा, अब तुमने पता चल गया कि भाई ये ए की वैल्यू है, इस ए की वैल्यू को पुट कर दो, ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 12c, ए स्क्वायर बी क्यूब माइनस 12c, ये आप ए प्लस बी ए माइनस बी में एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है बेटा, तो ये दो सवाल अभी मैंने आपके सामने किए और दोनों क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के थे। जी बेटा, अगर मैं अब इस क्वेश्चन से स्क्वायर को बाहर निकालूं, यहां से भी और यहां से भी, तो s के ऊपर से स्क्वायर बाहर जाएगा। हाँ सेकेंड ईयर एस एन, जब स्क्वायर बाहर जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, एस एन। जब यहां से स्क्वायर बाहर जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, टी एन, एस एन टी एन, एस एन टी एन, एस एन टी एन, स्क्वायर बाहर जाने के बाद। तो फॉर्मूला कौन सा लग रहा है जरा बताइए, शाबाश बेटा। कैमरा ऑफ कर दें, जो बच्चों ने भी कैमरा ऑन किया हुआ है बंद कर दें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो फॉर्मूला कौन सा ओपन हो गया, फॉर्मूला आप देख सकते हैं, फॉर्मूला यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ओपन हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या है, एस एन, और बी की वैल्यू क्या है, टी एन। तो हम कैसे लिखेंगे जरा देखिए, एस एन प्लस टी एन, एस एन माइनस टी एन, ए प्लस बी आपके फॉर्मूले में एक्सपेंड हो गया। समझ में आ रही है बात, कॉपी करें, शाबाश। नहीं ठीक है जी, अब जरा देखिए शाबाश, क्या मिस्टेक आप लोगों से हुई है और उस मिस्टेक की वजह से आपका सारा काम खराब हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ये ऑलरेडी स्क्वायर बाहर निकला हुआ है, तो मैं अगर यहां पर आपके सामने इसको बाहर निकालता भी हूं तो मुझे शायद ब्रैकेट को चेंज करके यूज करना हो कि ये ए स्क्वायर हो गया और ये बी स्क्वायर हो गया। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि इस स्टेप को हम यहां करें, क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर बाहर है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू ये रही और बी की वैल्यू ये रही। ठीक है, अच्छा अब फॉर्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की जगह आ जाएगा ए माइनस बी और प्लस आएगा, बी की जगह पर आ जाएगा सी प्लस डी। तमाम बच्चों ने ये वाला ब्रैकेट सही लिखा है, लेकिन इस ब्रैकेट में मिस्टेक है। यहां पर देखिए, अब ए की जगह आया ए माइनस बी, फिर यहां माइनस आया, माइनस के बाद अगली चीज ब्रैकेट में आती है सी प्लस डी, क्योंकि ये माइनस अंदर की साइनों से अब होगा मल्टीप्लाई, तो ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी, ए माइनस बी माइनस सी और माइनस प्लस माइनस डी, ये आपका आंसर होगा इस सवाल का, ये आपका इस सवाल का आंसर होगा। ए बी प्लस सी प्लस डी, ए माइनस डी माइनस सी माइनस डी, माइनस के बाद ब्रैकेट लग जाएगा और वो ब्रैकेट अंदर के दोनों वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाएगा।